आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में लगे रहें। हे प्रभु जी, आपका धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, और तेरा धन्यवाद प्रभु जी कि तूने हमें ये अवसर दिया कि हम इस प्रार्थना में सम्मिलित हो सके। मेरे प्रभु, तेरे वचन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्रभु। अपने दास को अपने आत्मा से परिपूर्ण करना मेरे प्रभु, और हम सबको जो उनका वचन सुनते हैं, हमें सुनने के कान और समझने वाली आत्मा देना मेरे प्रभु। हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर कर मेरे प्रभु जी, ताकि तेरे वचन को सुने, समझें, ताकि उद्धार पाए मेरे प्रभु। और ये वचन हमें 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत हो। हे मेरे प्रभु, जो भाई लोग या बहन अभी आना चाहते हैं, समय अनुसार इसको ज्वाइन करने पाए। हम सब पर तेरी आशीष बनी रहे, और हमारा आपस में यहाँ बैठना, तेरे वचन को सुनना मेरे प्रभु जी, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर एक जगह पर मंदिर के अंदर अपने लोगों को वचन पढ़ा रहे थे, और वहाँ का रूल और रेगुलेशन के मुताबिक हम देखते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड वाज द लॉ ऑफ द बाइबल। जो लॉ खुदावंद से आता था वही उनके लिए लॉ था। और हम देखते हैं कि यीशु वहाँ पर अपने लोगों को परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का माइंडसेट समझा रहे थे। ही वॉज अ गुड टीचर। और तब उन लोगों के पास वचन था, उन लोगों के पास रिटन लॉ था, मूसा के द्वारा दिया गया वह व्यवस्था उनके पास थी। और तब वो एक ऐसी नारी को पकड़ा जो कि शी वॉज कॉट रेड हैंडेड, यानी मतलब वो कुकर्म करते हुए पकड़ी गई थी। और तब उन्होंने उसको लाकर गुरु के पास ले आए। गुरु के पास लाए क्यों? पहली चीज, उनके पास लॉ था, उनके पास रिटन कोड था, मगर वो गुरु के पास लाए उसको फंसाने की मंशा से। आप देखिए कि उनकी मंशा कितनी बुरी होगी उन लोगों की, कि वो यीशु को फंसाने की मंशा से कि ये परमेश्वर के वचन को यहाँ समझा रहा है, लोगों को बता रहा है, तो वो उसके पास आए और उन्होंने उसके पास उस स्त्री को लेके आए और कहा ये कुकर्म में पकड़ी गई है, ये गलत काम करते हुए पकड़ी गई है, और मूसा का लॉ हमें ये सिखाता है कि ऐसी औरत को पत्थर मार मार के मार दिया जाए। ऐसा कोई पहला केस नहीं था ये जिसमें उन्होंने पत्थर मार मार के लड़कियों को मारा हो। उन्होंने वहां अनेकों ऐसी लड़कियां होंगी जिनको वो अभी तक ढेर कर चुके होंगे। और जो हम पढ़ते हैं कि इतने पत्थर मारे जाते थे कि लड़की मर जाती थी और पत्थर पड़ते ही चले जाते थे, या थी थोड़ी देर बाद लड़की कम और पत्थर ज्यादा दिखने लगते थे। यू वुड नॉट सी द गर्ल, यू वुड सी द स्टोन्स एवरीवेयर एंड द डेड बॉडी अंडर द स्टोन्स। मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूं किस प्रकार से वो उसको मार देना चाहते थे। और यीशु के पास जब वो लड़की आई, तो चाहे वो कितनी भी गुनाहगार क्यों ना हो, खुदाबंद उसको जब देखकर वो उस पर रहम किया। परमेश्वर रहम है। गॉड इज मर्सी एंड जॉय एंड पीस एंड हैप्पीनेस। परमेश्वर हम पर रहम करने वाला परमेश्वर है। वो गुनहगार को भी गुनाहगार नहीं कहता। हम सब गुनाहगार होते हैं। एवरीबडी इज अ सिनर। द बाइबल सेज एवरीबडी इज अ सिनर। And here was somebody greater than the law of Moses, greater than Moses. यहाँ पर यीशु मूसा से बड़ा था, और उन्हें यही समझ नहीं आ रहा था कि हम जिसके पास इसको ले जा रहे हैं वो मूसा से भी परम पवित्र और मूसा से भी बड़ा है। और जब वो उसके पास लाए तो गुरु ने बहुत देर तक वो शांत रहे, वो कुछ जमीन पर लिखते रहे। He gave them time. And they were not wanting to give time. They were after his soul. They were not wanting to go away. चलो जी, जिसके पास कोई जवाब नहीं है तो हम निकल लें। No, they kept waiting until the Lord would speak something, because the idea behind was कि हम यीशु को पकड़वा दें, हम यीशु को किसी तरीके से फंसा दें। और इसलिए जब यीशु कुछ नहीं बोले तो वो उससे पूछते ही रहे।
और तब यीशु he stooped down to write something and then he got up. उसने खड़े ऊपर फिर से नजर उठाकर कहा, तुम में से जिसने कोई भी गुनाह ना किया हो, जिसने कोई भी गुनाह आज तक ना किया हो, वो इसको पहला पत्थर मारे। और तब यीशु उनकी तरफ देख नहीं रहे थे, यीशु नीचे झुक के लिखने लगे। और जब वो जमीन पर लिखने लगे तो हम देखते हैं कि यीशु जो थे वो झुककर कुछ लिखने लगे। और जब वो लिखने लगे तो वो क्या लिख रहे होंगे? हम देखते हैं कि वो या तो लोगों के गुनाह लिखने लगे, उनका नाम और उनका गुनाह। तभी बड़े से लेके छोटे तक वहां से भगते ही चले गए, निकलते ही चले गए, कोई भी उसको पत्थर नहीं मार पाया। और अंत क्या हुआ? व्हाट वाज द एंड ऑफ द होल स्टोरी? नॉट अ सिंगल पर्सन हैड द करेज टू थ्रो द स्टोन। खुदावंद मेरे और आपको कहता है कि व्हेन आई एम विद यू, आई एम सो पावरफुल पर्सनैलिटी, मैं इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी हूं कि चाहे तू लोगों से घिरा हुआ क्यों ना हो, चाहे लॉ तेरे खिलाफ क्यों ना हो, मैं तुझे बचा सकता हूं। आई कैन स्टिल सेव यू। सो हाउ मच इट इज एसेंशियल फॉर अस टू रन टू जीसस। खुदावंद के पास आना कितना जरूरी है, क्योंकि वो हमें उस सिचुएशन में बता सकता है। कुछ सिचुएशंस वेरी क्लियरली हम समझ लें। पहली सिचुएशन ये थी कि ये बोल औरत गुनहगार थी, पहली चीज। दूसरी, वो शी वाज कॉट रेड हैंडेड। अगर कोई बंदा चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसको वो क्या बताएगा? कोई किसी का मर्डर करते हुए सामने ही पकड़ा जाए तो उसके लिए कौन खड़ा हो सकता है? शी वॉज कॉट रेड हैंडेड इन एडल्ट्री एंड शी कुड नॉट बी सेव्ड। परमेश्वर ने उसको बचा लिया। क्यों? क्योंकि शी वॉज फिल्ड विथ पिटी। खुदावंद मुझे और आपसे प्यार करता है, वो हमारे गुनाहों को नहीं देखता। इसलिए अकलमंदी इसमें है कि हम परमेश्वर के पास आकर जुड़ जाएं। कई लोग जो हैं वो परमेश्वर के साथ जुड़ते नहीं हैं, उनके पास हजार बहाने होते हैं, मगर सच्चाई ये है, बचाया कौन जाएगा? वो जो कि यीशु के पास आ जाएगा। ये औरत या कैसे भी ये यीशु के पास ले आई गई। अगर ये यीशु के पास ना लाई गई होती, अगर उन धर्म गुरुओं के अंदर ये ना आया होता कि इस औरत को जाओ, यीशु को फंसाने के चक्कर में वो ये नहीं जान रहे थे कि वो यीशु को नहीं फंसा पाएंगे, वो इस लड़की को छुड़वा देंगे। आप समझ सकते हैं कि किसी एक ने भी पत्थर नहीं मारा और परमेश्वर ने उनसे क्या कहा कि तुम में से जिसने गुनाह ना किया हो वो इस पर पहला पत्थर मारे। तो हम देखते हैं कोई भी उस पे पत्थर नहीं मारा। तो यीशु ने उससे कहा, जा, मैं भी तुझ पर पत्थर नहीं मारता। आई कैन, मेरे पास कोई गुनाह नहीं है, मैं तेरे को पत्थर मार सकता हूं, मगर मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता। यीशु ने एक एग्जाम्पल रख दिया। कई बार हम गुनहगारों को पत्थर मारने वाले बन जाते हैं। एक बंदे का हल्का सा गुनाह हमें पता चल जाए, 25 लोगों के सामने, फिर पब्लिक के सामने हम उस गुनाह को उसका खोलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अगर सामने ना बोलें तो उसके पीछे बुराई करते रहते हैं। और कई बार तो हम इतने अच्छे लोग हैं कि हम किसी का गुनाह नहीं भी होता तो भी हम उस पर गुनाह चिपकाते रहते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है, डू नॉट बी द वंस हु पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स। परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने गुनाह को झांकने की कोशिश करो कि तुम में गुनाह है या नहीं, और हर एक बंदा अपने से दूसरे को अपने से अच्छा समझे। ऐसा कहां समझते हैं हम अपने से दूसरे को तो बुरा और अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम छोटे और छोटे और छोटे होते चले जाते हैं। खुदावंद कहता है, छोटे लोग मत बनो। आपने कभी किसी चोर को ये नहीं कहते सुना होगा कि मैं चोर हूं, दूसरा चोर होता है। ऑलवेज द सेकंड पार्टी इज द चोर। और परमेश्वर मुझे और आपको क्या कह रहा है कि तू जो है मेरा बच्चा है, चुना हुआ दास और दासी है, और तू अपने अंदर एक बात जान ले कि तू गुनाहगार है। एक बात हम सबको जान लेनी है, हम सब गुनाहगार हैं। हम एक दूसरे पे पत्थर मारने वाला कोई भी नहीं है। वहां 36 लोग खड़े थे और पत्थर उनके हाथों में थे, और वो पत्थर छोड़ के उन्हें जाना पड़ा क्योंकि खुदाबंद ने उन्हें आईना दिखा दिया। खुदाबंद ने उन्हें उनकी रियलिटी दिखा दी कि तुम में से जिसने भी गुनाह ना किया हो, इसका मतलब सबने गुनाह किया था और दूसरे को गुनाह के
जस्टिस देने आए थे। They were trying to be just, show themselves just when they were themselves sinners. खुदावंद कहता है, it is a greater sin to call somebody a sinner when you are also a sinner. यानी मतलब कि कोई किसी को गुनाहगार ना बताए, मगर खुदावंद कहता है अपनी आंखों को खोल के देखें। अगर रोमन्स की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 7 से 11 आयत पढ़े, जिसको जल्दी मिल जाए वो जल्दी से पढ़े। जो लगातार अच्छे काम करते हुए महिमा, आदर और अमरता की खोज में हैं। हाँ, अब आप रुक के समझ लें। जो लगातार, फिर से पढ़ेंगे। जो लगातार अच्छे काम करते हुए महिमा, आदर और अमरता की खोज में हैं। हाँ, जो लगातार अच्छे काम करते हुए, यानी एक क्रिश्चियन को, एक खुदावंद के फॉलोअर को लगातार, रेगुलरली, लगातार अच्छे काम करने की खोज में लगे रहना है। और हम लगातार बुराई करने की खोज में लगे रहते हैं। हम, प्रभु ने सिखाया कुछ और हम सीख गए कुछ और। परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है कि जो लगातार अच्छे काम करने की खोज में लगा रहता है, हाँ, उन्हें वह बदले में अनंत जीवन देगा। वो परमेश्वर उन्हें, जो लगातार अच्छे काम करने की खोज में लगा रहता है, उनको परमेश्वर अंत में क्या देगा? अनंत जीवन देगा। यानी मतलब जो लोग मुझे कहते हैं प्रभु प्रभु सब हेवन में पहुंच जाएंगे, परमेश्वर कहता है नहीं, चौड़ा है वो रास्ता और चाकल है वो मार्ग, वो हेल में पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो वहां पर पहुंच जाते हैं। तो परमेश्वर मुझे और आपको क्या कर रहा है कि हमको वो कह रहा है कि चौड़े रास्ते को मत लो, फॉलो द नैरो वे। नैरो वे मीन्स अच्छी जो ऊंचाई जो होती है उस पे वे नैरो होता चला जाता है। आपने सीढ़ी भी देखी होगी, सीढ़ी नीचे से चौड़ी और ऊपर को क्या होती है? पतली होती है। अगर आप लकड़ी की सीढ़ी देखें तो उसमें वो ऐसे बनाई जाती है कि नीचे से वो चौड़ी होती है और ऊपर को वो पतली होती चली जाती है, एज इट असेंड्स द लैडर। एंड परमेश्वर कह रहा है टॉप पे जाने वाले लोग कम ही होते हैं, एंड दैट इज व्हाट क्राइस्ट वांट्स यू टू बी ऑन द टॉप। इसका मतलब छोटी छोटी सिली बिकरिंग्स में मत लड़ते रहें। कई लोग छोटी छोटी बातों में लड़ते रहते हैं, और हर बात पे अगर उनकी गाड़ी के सामने से कोई तेजी से गाड़ी ले जाए तो उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है, मेरी गाड़ी को काट के ले गया। तो वो चाहे उनकी गाड़ी टूट जाए, मगर उस गाड़ी के आगे से निकलेंगे और यूं ही करके साइड लेते हुए जाएंगे। And believe me, such people make themselves fools, because खुदावंद कहता है don't be people of silly bickerings। और वो लोग जो थे वो पूछते रहे यीशु से, मगर यीशु ने उनको जब जवाब दिया तो वो निरुत्तर हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनके पत्थर जो उनके हाथों में थे वो भी छूट गए, और यहां तक कि वो वहां खड़े तक नहीं रह पाए, वो वहां से चले गए। और यीशु ने कहा जा, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता, बट गो एंड सिन नो मोर। यानी मतलब उस औरत को खुदावंद ने एक ऑर्डर दे दिया था कि अब जाके तुझे खोजना है। अब तुझे जाके किस चीज को खोजना है? परमेश्वर के वचन को खोजना है, परमेश्वर की राह को खोजना है। तुझे वो राह चुननी है जो कि अच्छी है। और वो जो ऑर्डर परमेश्वर ने उस औरत को दिया वो हम सबको भी दिया, क्योंकि हम सब भी गुनाहगार हैं। अगर खुदावंद कहे कि तुम लोग अपने गुनाहों को देखो तो हम सब कहेंगे वी आर ऑल सिनर्स। और जब हम सिनर्स हैं तो हमको रिपेंटेंस की जरूरत है, हमको परमेश्वर की रोशनी के पास आने की जरूरत है, अपने गुनाहों की माफी मांगने की जरूरत है, चाहे वो कैसा भी गुनाह क्यों ना हो, चाहे वो थॉट में हो, वर्ड में हो, डीड में हो, कैसा भी गुनाह हो, हमको उसके लिए माफी मांगनी है। एंड देन गॉड विल गिव यू अ ब्लेसिंग, ही विल बी रिवॉर्डिंग यू। एंड दैट रिवॉर्ड, what that reward would be? That reward would be, क्या रिवॉर्ड होगा? वो क्या आपको बरकत देगा? इटर्नल लाइफ। परमेश्वर आपको इटर्नल लाइफ देगा। तो परमेश्वर कह रहा है कि उस इटर्नल लाइफ के लिए हमको अपने आप को उस औरत की तरह क्लेंस करना है। खुदावंद ने उस औरत को कहा गो एंड सिन नो मोर। इसका मतलब ये नहीं है कि सिन क्यों कब करने लगते हैं? An empty mind is a devil's workshop।
जब आप एक एम्प्टी माइंड रखते हैं तो आपके अंदर डेविलिश थॉट्स आते हैं। फिर आप उसको, तभी तो बच्चों को माँ बाप कहते रहते हैं और एक अच्छा टीचर कहता रहता है पढ़ते रहो पढ़ते रहो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आज आपको गिटार की 10 कॉर्ड्स आती हैं तो और आप उसको प्रैक्टिस ना करें तो 10 साल बाद आपको उसमें से 2 कम हो जाएंगी, 10 की जगह 8 हो जाएंगी। यानी यू आर ईदर लर्निंग और यू आर लूजिंग। परमेश्वर कह रहे हैं बढ़ातरी तब आती है जब हम अच्छे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। वो जो परमेश्वर की राह को खोजने में लगा रहता है निरंतर, उस पर बरकत आती है और उनको खुदाबंद क्या रिवॉर्ड देता है? इटर्नल लाइफ। किंतु जो अपने स्वार्थीपन से सत्य पर नहीं चलकर अधर्म पर चलते हैं, उन्हें बदले में क्रोध और प्रकोप मिलेगा। हाँ, यानी मतलब जो अपने स्वाभिमान के कारण, कईयों के अंदर ईगो बहुत होता है, छोटी छोटी चीजों में ईगो। आप देखते हैं बुद्धि जो होती है वो आपको ईगो से हटाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, ग्रेटर द नॉलेज लेसर द ईगो। यानी अगर इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़ा जाए, ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। जितनी नॉलेज या विजडम बढ़ती जाएगी उतना ही आपका ईगो घटता चला जाएगा। अगर आपका ईगो बहुत हाई है, इसका मतलब आपकी विजडम और नॉलेज क्या है? कम है। और आप देख लेना, जिसकी विजडम और नॉलेज कम होगी उसका ईगो बहुत होगा, उसका ईगो अनकंट्रोलेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसको और कुछ आता ही नहीं है, एंड उसको ये दिखाने के लिए मुझे आता है, उसको एक ही तरीका आता है, गुस्सा दिखाना। और परमेश्वर कह रहा है गुस्सा डज नॉट वर्क द विल ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है आप परमेश्वर के दास और दासी हो तो अपने गुस्से को पीना सीखो। अपने वो गुस्सा आता क्यों है? क्योंकि तुम वचन में नहीं बढ़ते। अगर तुम वचन में बढ़ोगे तो तुम्हें दिखाई देगा। परमेश्वर का वचन आईना है, वो आपको बताता है कि आप कितने गुनाहगार हैं, और जब आप गुनाहगार हैं तो गुनाह से बचना आपका ड्यूटी है। और जब आप गुनाह से को परमेश्वर के वचन को जानेंगे तो आप गुनाह से हटेंगे और आपका ईगो अपने आप गायब होता चले जाएगा। तो अगर आप किसी ईगोइस्टिक इंसान को देखें और कभी गुस्से वाले को देखें तो आप झट जान लें कि बेवकूफ है, ये नॉलेज कम रखता है, इसके अंदर परमेश्वर की विजडम कम है, परमेश्वर की या वर्ल्ड की दोनों विजडम कम है। द वाइज पीपल आर ऑलवेज हम्बल एंड द हम्बल शैल बी एक्सॉल्टेड, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। तो परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी राह पर ले जाना चाहता है दैट यू मे बी द बेस्ट एंड द हम्बलेस्ट ऑफ ऑल। मूसा, उसको खुदावंद ने चुना और मूसा के द्वारा लॉ दिया, और मूसा वाज नोन फॉर हिज ह्यूमिलिटी। मूसा बहुत ही हम्बल था। वो कहां पर पढ़ा लिखा? वो फेरो के राजा के अंडर, राजा के एजुकेटर से पढ़ा। ही वॉज एजुकेटेड, ही वॉज यूज्ड इन मेकिंग बिग सिटीज। तो जब उसने रैमसीस की सिटी को बनाया, जब उसने इन सिटीज को का निर्माण किया, he was educated, he was perhaps an architect, who knows, but then he was also the humblest of all. He was physically so strong that he could kill the Egyptian taskmaster. जो दूसरों को पीट रहा है उसको उसने यूं ही अपने हाथों से मार दिया। तो you can imagine how strong he must have been, but he was the humblest of all. And that is the Lord which is telling Moses was the humblest of all. Are we the humblest of all? If we are not humble, we are not wise also. कहीं ना कहीं आप लिख लें, humility and wisdom is inversely proportional to ego. It is a fact. आपको पता होना चाहिए। हर उस मनुष्य पर दुख और संकट आएंगे जो बुराई पर चलता है। पहले हर उस मनुष्य पर दुख और संकट आएंगे, ये परमेश्वर कह रहा है। हर उस मनुष्य पर दुख और संकट आएंगे जो बुराई पर चलता है। यानी उस औरत को उसने कहा गो एंड सिन नो मोर। अब औरत के सामने सीधा रास्ता था, या तो वो बुराई को चुन ले या वो अच्छाई को चुन ले। अगर वो बुराई को चुनती तो उसके ऊपर दुख और संकट आएंगे, मगर अगर वो अच्छाई को चुनेगी तो दुख और संकट नहीं आएंगे। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है अच्छाई को चुनो, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हूं, सबको अच्छाई को चुनना है। एंड दैट इज व्हाट द रियल टीचर वाज टेलिंग, द गुड टीचर वाज टेलिंग इन द टेम्पल। वो टेम्पल में यही बता रहा था कि अच्छाई को
चुन लो। पहले यहूदी पर और फिर गैर यहूदी पर, और जो कोई अच्छाई पर चलता है उसे महिमा, आदर और शांति मिलेगी। पहले यहूदी को और फिर गैर यहूदी को, हाँ, क्योंकि यानी महिमा, अच्छाई और आदर और सम्मान उसको मिलेगा जो अच्छाई पर चलता है। परमेश्वर मुझे और आपको अच्छाई पर चलने वाला बनाना चाहता है, और अगर परमेश्वर की अच्छाई हमारे अंदर है, वी विल बी ब्लेस्ड। अगर हम आज की जो गॉस्पेल ओल्ड टेस्टमेंट रीडिंग पढ़ी गई, उसमें देखें आइजाया 51 वर्स 3 to 8 में अगर हम पढ़ें तो वहां वेरी क्लियरली मेंशन है। आइजाया 51 हम निकाल लें, एंड देन वी विल रीड ओवर देयर दैट वेरी क्लियरली ही सेज, verse 3, I will show compassion to Jerusalem and to all who live in her ruins. Though her land is a desert, I will make it a garden. Like the garden I planted in Eden, joy and gladness will be there, and songs of praise and thanks to me. परमेश्वर मुझे और आपको क्या कहता है? I will come, मैं तुम्हारे जीवन को जहां डेजर्ट है वहां पर मैं गार्डन उगा दूंगा, एज द गार्डन ऑफ ईडन। कई बार हम कहते हैं अगर बागी अदन होता और हम उसमें घूम रहे होते तो कितना अच्छा लगता, मगर बागी के अदन तो अभी है नहीं। मगर परमेश्वर का वचन आइजाया नबी के द्वारा उसकी 51 चैप्टर उसकी थर्ड आयत में क्लियरली लिखा है, इवन इफ योर लाइफ इज लाइक अ डेजर्ट, तुम्हारा जीवन अगर मरुस्थल की तरह है तो भी मैं तुम्हारे जीवन को इतनी खुशियों से भर दूंगा, इफ यू लिसन टू माई वर्ड। अगर तुम मेरे वचन पे चलोगे, मेरे वचन को ढूंढोगे, मुझे वचन को खाओगे, मेरे वचन को अपने जीवन में उतारोगे, उसके मुताबिक चलोगे, तो मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। आई विल बी देयर एंड आई विल चेंज योर डेजर्ट इनटू गार्डन ऑफ ईडन। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को गार्डन ऑफ ईडन बना देना चाहता है, मगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में जगह ही नहीं देते। हम कितने अकलमंद हैं। मगर उस औरत को खुदावंद ने कहा, जा मैं भी तेरे को पत्थर नहीं मारता, गो एंड सिन नो मोर। इसका मतलब क्या है कि अब उसको परमेश्वर के वचन की राह पर चलना है। और यह जाहिर सी बात है, वो औरत तो मर जाती, और वो मर जाती तो उसे अब तो मौत सामने दिख चुकी थी, और उसको पता चल गया कथा कि the good teacher, the righteous teacher has saved her, और उसने ऑर्डर दिया है कि go and sin no more। इसका मतलब मुझे परमेश्वर के वचन की रोशनी चाहिए, और रोशनी खोजेगा कौन? इंसान खोजेगा। आप अपने घर की बत्ती कौन जलाएगा? मैं आके नहीं जलाऊंगा, आप जलाएंगे। परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है, आई वॉन्ट टू लाइटन योर लाइफ्स। और वो लाइट कब आएगी? परमेश्वर के दास पुकार पुकार के कह रहे हैं कि तुम सब जुड़ो जुड़ो जुड़ो। क्यों? क्योंकि आज एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है। आज अभी हम अपने घरों में बैठे हैं, इसलिए हम क्या है, हमारे मुंह खुले हुए हैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। मगर अगर हम चर्च में आते तो इस समय हमारे मुंह पे क्या होना चाहिए था? मास्क होना चाहिए था। परमेश्वर मुझे और आपको क्या कह रहा है? लर्न फ्रॉम मी। नए नए वेज को, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है। मास्क आजकल क्या हो गया है? अनिवार्य हो गया, सबको मास्क पहनना है। चाहे आप सड़क पे जा रहे हो, चाहे आप कहीं किसी से मिल रहे हो, आपके मुंह पे क्या चढ़ा हुआ है? मास्क चढ़ा है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है। तो हमको उस वर्ल्ड ऑर्डर में परमेश्वर का वचन वेरी क्लियरली आइजाया नबी के द्वारा, जब तक महामारी टल ना जाए तुम अपने आप को क्या करो? छुपा के रखो, और तब मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो परमेश्वर का वचन तो आपको यही कह रहा है कि आप महामारी से बचें। आज हम देख रहे हैं इस प्रकार का फीवर आया हुआ है उत्तर प्रदेश में कि लोग वैसे ही फीवर आता है और बच्चे मर जाते हैं। तो आपको अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, ये हम सबकी ड्यूटी है। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन। फिर न्यूज में आ रहा है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमको क्या करना है? अपने आप को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, और वचन के मुताबिक प्रोटेक्ट करना। वचन क्या कह रहा है? तुम जब महामारी हो तो तुम अपने आप को छुपा कर रखो। एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हे मेरे लोगों, हाँ, आओ, हाँ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके
किवाड़ों को बंद करो। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो, मतलब अपने अपने घरों में घुस जाओ और किवाड़ों को क्या कर लो, बंद कर लो। हाँ, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। हाँ, जब तक क्रोध शांत ना हो अपने आप को क्या कर लो, छिपा के रखो। तो ये तो परमेश्वर का ऑर्डर है। कई बार लोग कहते हैं नहीं नहीं जी हमें तो चर्च खोलना है खोलना है। अरे किस बात के लिए खोलना है? जब परमेश्वर का वचन आपको क्लियरली कह रहा है तो आपको वचन को पढ़ना है। गो एंड सिन नो मोर, ताकि तुम पर प्रॉब्लम ना आ जाए। ये तो बाइबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आप उसको नहीं मान रहे तो गलती किसकी है? आपकी है। परमेश्वर तो वचन को पढ़ा रहा है। आपको मैंने वचन खोल के पढ़ाया और तब आपने वहां कहा कि तुम अपनी कोठरियों में घुस जाओ और जब तक क्रोध शांत ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारे गुनाहों की वजह से पूरे वर्ल्ड में क्या आ गया है, लोगों के गुनाहों की वजह से तो वर्ल्ड में क्रोध आया हुआ है। और जब तक क्रोध शांत ना हो जाए तुम अपने आप को छिपा के रखो, यानी मतलब मास्क लगा के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग लगा के रखो और ऑनलाइन जोड़ा करो। एज अ पास्टर इट इज माई ड्यूटी टू ब्रिंग द वर्ड ऑफ गॉड टू यू, ताकि तुम लोग बचाए जा सको, ताकि तुम लोग दीर्घायु पाओ। और मैं तुम्हारे घरों में तुम्हारे बीच में आऊंगा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे मैं उनके बीच में आऊंगा। और खुदावंद हमारे बीच में है, ही इज विद अस एट दिस टाइम। तो परमेश्वर मेरे और आपको बरकतों से भर देना चाहता है और वो हमारे को ऐसी बरकतें देना चाहता है। एंड ही वांट्स टू कम इन आवर लाइव्स। और वो कहता है मैं तुम्हारे मरुस्थल को क्या बना देना चाहता हूँ, पैराडाइज गार्डन बना देना चाहता हूँ। तो क्यों ना हम खुदाबंद को चांस दें कि वो हमारे जीवन में आए और हम उसकी सुने और वो हमारा प्रभु हो और हम उसकी भेड़े हो। तो आइए प्रभु के सामने सर झुकाएं और दुआ करें कि खुदाबंद तू मेरा प्रभु है, तू मेरा नजात दहिंदा परमेश्वर है, तू हमारी मदद कर। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस अच्छी कलीसिया के लिए कि खुदाबंद हम कैसे ऑनलाइन जुड़ते हैं। जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं सब एक कलीसिया है, क्योंकि और तूने वादा किया है, कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूं हाजिर उनमें। प्रभु तू हमारे बीच में है, you are here present with us. Please be present with us and listen to us and help us to listen to you as you did tell that lady, go and sin no more. I also don't throw a stone on you, my dear daughter, but I don't want you to sin. I would like to come to your home and I would like to make your life a paradise. हाँ खुदावन तू चाहता है कि तू हर एक जीवन में आए और हमारे जीवन को तू बागी अदन की तरह बना दे। ये तो तेरा वचन कह रहा है। तो हम तेरे पास अपने आप को लाएं, अपने जीवन में तेरे बागी अदन को आने दें। और जब तू हमारे घर में आएगा, जब आप हमारे दिलों में आएंगे प्रभु, तब हमारा जीवन इट विल टर्न फ्रॉम अ डेजर्ट टू बागी अदन होने दे खुदावन, कि हम तेरे पैराडाइस हाउस को देखने पाए। इसलिए प्रभु तेरे वचन को अपने दिल में जगा दें, अपने दिमाग में जगा दें और खुदावंद अपने ईगो को तज दें, त्याग दें और तेरे वचन से अपने आप को भर लें और उसके मुताबिक चला भी करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की।